उपचुनाव में सांवेर के घर घर तक नर्मदा का जल पहुंचाने का वादा करने वाले क्षेत्रीय विधायक तुलसीराम सिलावट ने इसके पहले चरण का शुभारंभ कर दिया है और भूमि पूजन करके पूरे क्षेत्र में महिलाओं ने भव्य शोभा यात्रा भी निकाली। इस मौके पर सांवेर की जनता ने भी जल हर घर तक पहुंचाने वाले नेताओं का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। देखिए सांवेर से एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। सांवेर के हर घर तक नर्मदा का जल पहुंचाने का काम शुरू। अब मां नर्मदा के जल से तृप्त होंगी सांवेर के कंठ। मंत्री तुलसी सिलावट ने सांवेर को दी करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात। सांवेर में महिलाओं की शोभा यात्रा देखकर भावुक हुए मंत्री जी। सांवेर में अपार उत्साह के वातावरण के बीच क्षेत्र की महिलाओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली और मां नर्मदा का जल सांवेर पहुंचाने पर अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। इस अवसर पर मां चामुंडा माता मंदिर से बड़ी संख्या में महिलाओं ने चौक तक कलश यात्रा निकाली और जल हर घर तक पहुंचाने के लिए अपनी ओर से आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कलश पूजन किया और आईडीए अध्यक्ष जयपाल चावड़ा, कृष्ण मुरारी मोघे के साथ अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई। यात्रा सांवेर की गलियों से होती हुई चौक तक पहुंची। इस दौरान जगह जगह मंच लगाकर पुष्प वर्षा भी की गई। मंच पर सांसद शंकर लालवानी, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, मधु वर्मा, दिलीप चौधरी, भरत सिंह चौहान चिमली, मंडल अध्यक्ष सुमेर सिंह सोलंकी भी मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष सोनकर ने साफ कहा कि यह मध्य प्रदेश और सांवेर का सौभाग्य है कि पिछली सरकार जल्द ही गिर गई और दोबारा भाजपा सरकार बनी, जिससे जनता को अब हर घर नर्मदा जल की बड़ी सौगात दी जा रही है, जिसके माध्यम बने हैं मंत्री तुलसी सिलावट। आज सांवेर क्षेत्र के हजारों माताओं बहनों का, हम सब भाइयों का सपना पूरा किया। आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी की जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करने का स्वागत करें। सिलावट जी ने जो वादा आपसे किया था कि चुनाव के बाद मां नर्मदा को आपके घर घर तक लेकर आऊंगा, आपके खेतों तक लेकर आऊंगा, और उस वादे को पूरा करने का काम उन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से आदरणीय सिलावट जी के मन में सांवेर की जनता का सेवा करने का जो जज्बा है, आज आपने देखा होगा पेपरों में विज्ञापन उन्होंने लिखा है कि सांवेर संवर रहा है। वास्तव में ये संवरता हुआ सांवेर, ये नया सांवेर है, ये सांवेर नया करवट लेता हुआ, नया आकार लेता हुआ सांवेर है। और आज हम जो नर्मदा का अभिनंदन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, ये सिर्फ नर्मदा के भूमि पूजन का कार्यक्रम नहीं है, यह विकास का तीर्थ है। और भारतीय जनता पार्टी विकास का तीर्थ अभी पूरे मध्य प्रदेश में बना रही है। हमने विकास को आंदोलन के रूप में लिया है, नए आयाम भारतीय जनता पार्टी विकास में, और ये संभव होता है हम आपको देख रहे हैं। तो मात्र 2 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा मध्य प्रदेश में बनी है, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 15 साल की मध्य प्रदेश की सेवा करते हुए देखा आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, और पिछले 2 साल से भी हम देख रहे हैं। लेकिन बीच में 1.5 साल का भी एक समय ऐसा आया था जो काले स्वप्न की तरह था, एक अंधेरी रात की तरह था। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, हमने दोनों सरकार देखी। 15 महीने की हमने वो कांग्रेस की सरकार भी देखी और अभी 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री उस सरकार में भी था, मुख्यमंत्री इस सरकार में भी, वो भी सरकार थी, ये भी सरकार थी। लेकिन सरकार में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है, वो हमको देखने को मिला। आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी उस सरकार में भी मंत्री थे, इस सरकार में भी मंत्री थे। लेकिन ऐसा कौन सा जादू का पिटारा इनके पास है, कौन सी जादू की डंडी इनके पास है कि जब से 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब हजारों लाखों करोड़ों के काम एक विधानसभा में हो रहे हैं। कमलनाथ जी की जो सरकार थी, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने चुनाव में, और वादे करने के बाद 15 साल मध्य प्रदेश को किस प्रकार से बेहाली में गुजरने पड़े थे, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा लगता था कि उस समय
जमूरा और मदारी की सरकार चल रही थी। मुख्यमंत्री के रूप में जमूरा बैठा था और बहुत सारे मदारी डमरू बजाकर उसको अपने इशारों पर नचाने का काम कर रहे थे। एक मदारी दिग्विजय सिंह थे, दूसरे मदारी सुरेश पचौरी थे, तीसरे मदारी अरुण यादव थे। जिसकी जब जो इच्छा होती थी डमरू बजाते हुए आता था और उनको बोलता था, अपन ने सुना ना पिक्चर नाच मेरी जान तुझे पैसा मिलेगा, ऐसा लगता था उस समय कमलनाथ लोग बोलते थे कि नाच मेरी जान तुम्हें सत्ता में रहने को मिलेगा। उनके इशारों में नाचने का काम कमलनाथ उस समय कर रहे थे। लेकिन उसी समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा एक ऐसा नेता भी कांग्रेस में जिसके मन में इस बात की तड़प थी, इस बात की दर्द थी कि हमने मध्य प्रदेश की जनता से वादा किया है, उस वादा को पूरा करने का समय आया है। और तुलसीराम सिलावट जी जो उनके सिपा सालार के रूप में काम कर रहे थे, जब वो सिलावट जी को भेजते थे, कमलनाथ जी को उनके वादे याद दिलाते थे। कमलनाथ जी, आपने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, हमारी सरकार बन गई है, समय आ गया है, 5,000 रुपए महीना हमको हम युवाओं को देना है। कमलनाथ बोलते थे मेरी जेब खाली है, मेरे पास पैसा नहीं है। जब सिलावट सिंह को याद दिलाते थे कि हमारी समूह चलाने वाली बहनों से हमने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपका लोन माफ कर देंगे, अब समूह चलाने वाली बहनों का लोन माफ करने का समय आ गया है, उनका लोन माफ करना है। कमलनाथ जेब में हाथ डाल के ऐसा हाथ दिखाते थे कि मेरी तो जेब में फटी है, मेरे पास पैसा नहीं है। जब कमलनाथ को वो याद दिलाते थे कि मुझे सांवेर की जनता के घर घर तक मां नर्मदा का पानी पहुंचाना है, कमलनाथ जी वादे को पूरा करने का समय आ गया है। कमलनाथ जी बोलते थे मेरा तो खजाना खाली है, पैसा नहीं है। जबकि मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि आज का दिन सांवेर के लिए ऐतिहासिक है। मां नर्मदा के जल से सांवेर के कंठ तृप्त होंगे। बरसों पहले देखा गया सपना आज सच हो गया। नर्मदा में विकास और प्रगति में आप जानते हैं कि पूरे देश में मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी हमारी मां नर्मदा माँ है। अब नर्मदा माँ का आगमन सांवेर में हुआ है। मैं पूरे सांवेर वासियों की ओर से उनके चरण वंदन करके स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उस माँ से ये प्रार्थना करता हूँ, माँ आपका आशीष विकास में, प्रगति में, उद्योग में, खेती में और पीने के जल में मिले। और मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी का और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी मैं कृतज्ञ हूँ। दोनों के आशीर्वाद से ये बड़ी सौगात हमें मिली। आप बहुत भावुक हैं आज, आप जब चुनाव के समय ऐसे आज मैं देखता हूँ ना, आज वर्षों की तपस्या, वर्षों का सपना, वर्षों की अभिलाषा, वर्षों की इच्छा आज पूरी हुई है। तो भावुक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में पानी नहीं हो उसका जीवन व्यर्थ है। जल ही जीवन है, जल ही कल है। और इस विकास और प्रगति में चार चांद, ये बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये उसी का नतीजा है कि आज कोशिश की, प्रयास किए तो नर्मदा मैया सांवेर दस्तक दे रही है। मैं फिर से माँ के चरणों में नमन करता हूँ। इस मौके पर आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने भी विकास के इस क्रम को जारी रखने के लिए मंत्री जी के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे मंत्री माननीय तुलसीराम जी के प्रयत्नों से आज सांवेर नगर की प्यास बुझने वाली है। माँ नर्मदा पधारी है और पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास से हम सब लोग भी उसमें शामिल होने आए हैं। निश्चित ही मंत्री जी के प्रयत्न से और मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति से यह कार्य पूरा हुआ है। कुल मिलाकर सांवेर में हुए इस भव्य आयोजन से पूरी विधानसभा भगवा रंग में रंगी हुई नजर आई और नर्मदा जल के घर घर पहुंचने की खुशी भी जनता के चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सांवेर।